5.2 चलेगी अपने आज। देखो पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें पाई चार्ट बना हुआ है। अभी देखो पाई चार्ट क्या होता है, जो कोण के ऊपर बना हुआ रहता है ना, वृत्त की आकृति में बनाया जाता है इस पाई चार्ट को। क्वेश्चन नंबर पहला, इस तरह से पाई चार्ट बना हुआ है तुम्हारी किताब में। इसमें है जैसे ये 10% तो शास्त्रीय संगीत वाले हैं भाई, है ना, और 20% जो है वो उपशास्त्रीय संगीत वाले हैं, है ना, और ये 40% जो है वो मनोरंजक वाले हैं, और 30% जो है वो लोक संगीत वाले हैं भाई, है ना। तो क्या कह रहा है वो, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया है कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनमें प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट से दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो देखो इसने क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं भाई, 20 है। तो कुल व्यक्ति बताओ, कुल व्यक्ति कितने कुल व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है भाई, शास्त्रीय वालों का तो 10% है ना। तो अपन जानते हैं प्रतिशत कैसे निकालते हैं भाई, कुल व्यक्तियों का 10% निकाला हुआ है ये, है ना। तो इसमें कुल व्यक्ति कितने होंगे भाई, कुल व्यक्ति बराबर 20/10 इंटू 100, ठीक है। 10% है, 20 तो 10% है किसका, तो कुल व्यक्ति निकालते 100% निकालना, हम 100 से गुणा कर दिया, 0 से 0 कट गया, 20 से गुणा करेंगे 10 को, कितने जाएंगे ये 200, यानी कुल व्यक्ति कितने हैं 200। फिर यदि तो किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है, तो अपन देख रहे सबसे अधिक मनोरंजक वाला है 40%। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा कि मनोरंजक प्रकार का संगीत सर्वाधिक पसंद किया जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर पर वो क्या कह रहा है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडियाँ बनाएगी। तो देखो जिस प्रकार की मार्केट में मांग होगी उसी प्रकार की सीडियाँ बनाएगी। तो जितने व्यक्ति जिस तरह के संगीत को पसंद करेंगे उसी तरह की सीडियाँ खरीदेंगे, तो इनके परसेंट के हिसाब से निकाल देंगे अपन। तो वो कह रहा है, तो देखो कैसेट की संख्या कितनी है भाई, 1000, ठीक है। तो शास्त्रीय संगीत की कैसेटों की संख्या, शास्त्रीय संगीत की कैसेटों की संख्या कितनी होगी भाई, 10% है, तो इसका 10% निकाल दो। 10% के लिए 10/100 से गुणा कर दो, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी,
कितना आया 100। तो शास्त्रीय संगीत की कितने केसरों की संख्या पड़ेगी 100 की। फिर उपशास्त्रीय संगीत की केसरों की संख्या कितनी हो जाएगी, फिर वही 1000 का कितना परसेंट निकालेंगे, 20% निकाल दो, क्योंकि 20% पसंद कर रहे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, है ना, और ये हो जाएगा 100 से 200। ठीक है। फिर उसके बाद में मनोरंजक संगीत के केसरों की संख्या, इस 1000 का कितना परसेंट निकाल देंगे अपन, 40% निकाल दो आपकी बार बटा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 100 से गुणा होगा 4 तो 400। और लास्ट में है लोक संगीत की केसरों की संख्या, लोक संगीत वाला 30% है, तो इसको 30 बटा 100 से गुणा कर दो, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और ये 300। ठीक है भाई, इस तरह से हो जाए। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में अपनी पसंद के लिए मतदान करने को कहा गया से प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। किस ऋतु का सबसे अधिक मत मिले, तो अपन देख पाए सबसे अधिक मत मिल रहे हैं शीत ऋतु को। ठीक है, क्योंकि इसमें 150 मतों की संख्या है। प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, इसके लिए तीनों का अलग अलग कोण ज्ञात करेंगे, और इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट कीजिए, जिसका अपन एक पाई चार्ट भी बनाएंगे। देखो भाई, पाई चार्ट बनाएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले में तो ये सारणी बनी हुई ना, पहले सारणी बना लेना भाई ना। पहले का आंसर तो क्या हो जाएगा, सर्वाधिक मत शीत ऋतु को प्राप्त हुए, शीत ऋतु को प्राप्त हुए। ठीक है, और प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा भाई दूसरे नंबर पर। देखो एक तरफ तो दे रखी है ऋतु, फिर एक तरफ दे रखा है मतों की संख्या, और फिर केंद्रीय कोण। ऋतु कौन सी है भाई, एक तो है ग्रीष्म, फिर है वर्षा, और फिर है शीत। इसमें मतों की संख्या 90 है, इसमें 120 है, और इसमें 150 है। यहाँ ऊपर लिख देना भाई एक बार कि कुल मत कितने हैं, कुल मत 360। तो केंद्रीय कोण निकालेंगे इसका, है ना, तो 90 में भाग देंगे कुल मतों यानी कि 360 का, और केंद्रीय कोण जो होता है ना पूरा 360 का होता है भाई ना, तो उसको 360 से गुणा करेंगे, 360 से 360 कट जाएगा बराबर 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा 120 बटा 360 इंटू 360, 360 से 360 कट जाएगा बराबर 120 डिग्री। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा 150 बटा 360 इंटू 360, 360 से 360 कट जाएगा बराबर 150। ये नीचे तो जाना दोनों एक जैसे ही, वो ये चक्कर मत पड़ना, नीचे वाला तो ये कुल वाला योग है ना, और यहाँ तो 360 ही आएगा हमेशा। ठीक है, अब इसके लिए चार्ट बना लो। देखो पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले प्रकार से एक वृत्त बनाना, अपने साथ बनाना है, किसी भी नाप को कोई जरूरत नहीं है। इसको बोले तुम ग्राफ में मत बनाना भैया ना, कॉपी में बना सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और एक लाइन खींच दो इस तरह से अपने हिसाब से। अब पहला कोण बना रहे हैं अपन, पहला अपने 90 का है, तो इस लाइन के ऊपर चांदी की सहायता से 90 डिग्री कोण बना लो, इस तरह से बनेगा तुम्हारा कोण, है ना। तो ये तो अपने कौन सा हो गया, ग्रीष्म ऋतु का,
है ना। उसके बाद में इस वाले लाइन के ऊपर कोण बनाना पे 120 डिग्री का, है ना। तो तुम्हारे लगभग इस तरह से बनेगा। तो ये कौन सा हो गया अपने वर्षा ऋतु का। और ये जो बचा है ना, इसको चांद से नापना ना, 150 डिग्री निकलेगा ये। तो ये वाला हो गया अपने शीत ऋतु का। ठीक है, ये तो कितना है 90 डिग्री, ये है 120 डिग्री और ये है 150 डिग्री। बना लेना इसको, ऐसे करने इसके आगे क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा भी हो जाएगा तुम्हारे, जहाँ तक हो जहाँ तक करना, बाकी कल दे।